गुड इवनिंग। मैं अजीत सर भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं आपको डीएनए की वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में बताएंगे कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या था। ये क्लास है बेटा वो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और इसके आने की बहुत चांस है। तो हम आज के इस क्लास में आपको डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में बताएंगे कि ये वाटसन क्रिक मॉडल था वो किसके माध्यम से दिया गया था और ये मॉडल कौन से डीएनए पर आधारित था। इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रकार की आपको जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं अपनी क्लास को जल्दी स्टार्ट करता हूं। तो बेटा, डीएनए का यही जो वाटसन मॉडल था या डीएनए का दो चक्रीय मॉडल था, इसको सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे, एक जेडी वाटसन एंड एफ.एच.सी. क्रिक, इनके द्वारा 1953 ईस्वी में दिया गया था यह मॉडल और इसके लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और डीएनए का यह जो वाटसन क्रिक मॉडल था वो बेटा बी डीएनए पर आधारित था। और इसमें जो बी डीएनए, इसको कॉमनली हम लोग राइट हैंडेड डीएनए के नाम से भी जान लेते हैं, क्योंकि यह मॉडल था वो राइट हैंडेड डीएनए पर आधारित था। और इस मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार थे। सर्वप्रथम डीएनए के दो चक्र एक दूसरे में पैरेलल कंडीशन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए के दोनों चक्र आपस में एच बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, मींस हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये दोनों चक्र हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ही क्यों जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन क्रिया होती है, आई मीन डीएनए द्विगुणन होगा या डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार होगी, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हो सके, क्योंकि ये बॉन्ड वीक बॉन्ड कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए के दोनों चक्र आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े थे। इसके बाद डीएनए के एक चक्र की लंबाई थी वो 34 एंगस्ट्रॉम थी और जो चौड़ाई थी वो आपकी 20 एंगस्ट्रॉम थी। इसके अतिरिक्त डीएनए के एक पिच में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े पाए जाते हैं और दो पिच के मध्य की जो दूरी होती है, अर्थात दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य की जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें क्या होता है कि जो एडेनिन होता है, ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में चार प्रकार के मुख्य रूप से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो इसमें एडेनिन होगा वो बेटा थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, जबकि साइटोसिन होगा वो गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद इसमें जो यहाँ पर ये जगह दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर बेटा फॉस्फेट आगे जुड़ता है, तभी इसका नाम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रखा गया है। इसमें जो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है आपको, कि जो आगामी परीक्षाओं में इससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें एडेनिन थायमिन के द्वारा कितने बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि साइटोसिन गुआनिन से कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और दोनों चक्र आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। और ये मॉडल था वो कब दिया गया था, और ये मॉडल था वाटसन क्रिक मॉडल वो कौन से डीएनए पर आधारित था, और डीएनए के कई प्रकार है आदि के बारे में पूछा जाता है बेटा। तो आज की आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है और जल्द ही हम आपकी अगले वाली क्लास को अपलोड कर देंगे।